शूर व इल्मिल मासूर वल किताबिल मस्तूर मौलाना व मुक्तदाना व हादियना अबिल क़ासिम मुहम्मद अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सलवात इनायत फरमाए बावाज़ बुलंद। कब्ल से कि आय मुबारक के ज़ैल में आप हज़रात की खिदमत में कुछ बातें अर्ज़ की जाए। आप हज़रात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर इन मरहूमीन की साल फरमाए। महरुन्नसा मरहुमा बिनते मुमताज़ हुसैन, अलहाज मौलाना एहतिशाम हुसैन मरहूम, इब्न इकराम हुसैन, ताहिरा बानो मरहुमा बिनते ज़वार हुसैन मरहूम, अली नकी करबलाई मरहूम, इब्न रियासत हुसैन करबलाई की रूह को इरशाद फरमाए। एक बावाज़ बुलंद सलावत भेजे मोहम्मद वाल वाजिबुल एहतराम मोमिनीन कराम बुज़ुर्गान मिल्लत हज़रतारान सरकार सय्यदुश्शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तान। बचपने से हम इस आय मुबारका को अक्सर व बेशतर इसाले सवाब की मजालिस के अंदर सुनते चले आए और जब से मजलिसें पढ़ना शुरू किया कोशिश करते हैं कि जब इसाले सवाब की मजलिस हो तो मौत ही के ऊपर गुफ्तगू हो तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन एक ऐसी सलवात भेजें कि पढ़ने को जी चाहे। सलवात बावाज़ बुलंद। अज़ीज़ान गिरामी, मौत बरहक है, इससे किसी को इनकार नहीं है। कोई आदमी ये नहीं कह सकता है कि साहब हम हमेशा दुनिया के अंदर रहेंगे। ज़बान से हम इकरार करते हैं कि परवरदिगारा हमें उठा ले, हमको उठा ले, लेकिन दुनिया इतनी अच्छी है कि कोई दुनिया छोड़ के जाना नहीं चाहता। चाहे कितनी भी उम्र की हो जाए इंसान। देखिए, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि उम्र में और उम्र में फ़र्क होता है, और अगर आपको बताना हो तो बड़ा मुश्किल है। सलवात ज़रा भेजे मोहम्मद वाल मोहम्मद। तो अज़ीज़ान गिरामी, कोई भी हो वो कभी भी दुनिया छोड़ के जाना नहीं चाहता। और इतनी अच्छी दुनिया होती, उलमा हज़रात बैठे हुए हैं, वजाहत करेंगे अगर कोई कोताही हो। इतनी अच्छी दुनिया होती तो मौलाए कायनात मुसलमानों वाला तलाक न देते। तो मैं क्या अर्ज़ करके, अगर इतनी अच्छी दुनिया होती तो मौलाए कायनात मुसलमानों वाला तलाक न देते। लेकिन अफसोस क्या है कि हमारी बिरादरी में एक फ़ैशन हो गया है आजकल। हम अपनी बिरादरी से बात कर रहे हैं, दूसरों से नहीं अर्ज़ कर रहे हैं। हमें जो शिकवा और गिला है अपनी लोगों से है, दूसरों से नहीं है। अब हमारे यहाँ एक नया एक शगुफ़ा फैला हुआ है हमारी बिरादरी के अंदर कि चाहे वो शोरा हो, चाहे वो खुतबा हो, अगर अहले सुन्नत कोई शायर पढ़ता है तो इतनी हम तारीफ़ करते हैं, इतनी तारीफ़ करते हैं, इतनी तारीफ़ करते हैं कि पूछिए मत। अरे साहब क्या शेर पढ़ दिया, क्या उसने तबर्राई अशार पढ़ दिया, अरे सुभान अल्लाह क्या कहना है। अगर इतनी आले मोहम्मद से मोहब्बत है तो आप मजमे के सामने क्यों नहीं कहते अशहदुअन्ना अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तक़ीन। भाई अगर इतनी आपको आले मोहम्मद से मोहब्बत है तो आप जो अशार पढ़ रहे हैं बड़े शौक़ से, साहब वो वहाँ के हैं और फ़लाँ के हैं, इत्तेफाक से दाढ़ी भी खिलाफ़ तवक्को रहती है,
तो बहरहाल जो है बड़े खुश हो कि हमारे मोमिनीन वाह 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 वाह, क्या शेर पढ़ दिया, क्या तबर्रा पढ़ दिया। न तबल्ले की बात है मियाँ, न तबर्रे की बात है। हम तो सिर्फ यही कहते हैं कि एक शायर वो मर गए, उनका नाम भी उमर ही था, ठीक है, उमर ज़ख्मी। उनसे मैंने जोगीपुरा में सवाल किया था कि भैया जब इतना मसला है तो आप यहाँ क्यों नहीं कहते व खलीफत हो बिला फसल है, भाई इतनी शौक़ है, अगर आले मोहम्मद से मोहब्बत है तो कहिए ना। ये कहते हुए मौत नारी होती है, पैसा लेते हुए अच्छा लगता है, ठीक है। और रात भर तो स्टेज के ऊपर बैठ के अशार पढ़ेंगे, सुबह होते ही अल्लाह अकबर एक और सलावत भेजे मोहम्मद वाला। मसला क्या है? सवाल ये है कि अगर इतनी शौक़ है तो आप जो है हमारे साथ आइए, काहे के लिए आप करें, दूसरी चीज़ क्या है जनाबे वाला। इसी तरीके से खुतबा भी एक दो पैदा हो गए हैं और हमारे मोमिनीन बहुत खुश होकर उनको बुलाते हैं। इत्तेफाक से शबाब साहब वाइज यहाँ बैठे नहीं है, वरना वो गवाही देते। अभी एक महफिल में एक साहब थे, कलकत्ते के बड़े मशहूर हो गए हैं और मशहूर करने वाले आप ही हजरात हैं, कमर अब्बास नहीं है, ठीक है, आप ही लोग हैं। और साहब वो उनको साहब 1 घंटे उसने तकरीर की, 70,000 रुपये लोगों ने दिए। 1 घंटे तकरीर की, 70,000 हमारे मोमिनीन ने दिए। शायद जनाब सैयदा खुश होंगी या नहीं खुश होंगी, ये तो जनाब सैयदा जाने, देने वाले जाने, ठीक है। लेकिन जैसे ही नमाज का वक्त हुआ वैसे ही मस्जिद के अंदर न आले मोहम्मद याद रहे, न कोई और याद रहा, न रसूल की नमाज याद रही, पढ़ा वही जा रहा है जिन बुज़ुर्गों को मान रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हमें थोड़ा सा होशियार होना चाहिए। जुमले मुतरज़ा है, मेरी असल बात रह जाएगी। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि मौत बरहक है, इससे किसी को इनकार नहीं है। चाहे कितना भी इंसान बूढ़ा हो जाए और उससे कहिए तो वो भले कहेगा अरे अल्लाह उठा ले, अब जीना नहीं चाहते, अल्लाह उठा ले, अल्लाह उठा ले। इसके ऊपर सरकार फ़ख्रुल-उलमा मिर्ज़ा मोहम्मद आलिम साहब मरहूम एक वाक़या सुनाते हैं, सलवात भेजे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। वो ये कहते थे कि साहब एक बरामदा बना हुआ था, उसमें एक बुजुर्गवार लेटे हुए थे और उनकी खानम लेटी हुई थी, मतलब बूढ़ा और बुढ़िया दोनों आदमी लेटे हुए थे। तो बूढ़े मियाँ कह रहे अल्लाह मियाँ हम बहुत थक गए, तू हमें उठा ले, अपनी ज़िंदगी से हम बहुत आजिज़ आ गए हैं, थक गए, तू हमें उठा ले। खानम ये कह रही मेरे अल्लाह तू हमको उठा ले। मोहल्ले में रात में शादी थी जनाबे वाला, खाना पका था और खाना ख़त्म हो गया, मतलब तमाम हो गई शादी, देग रखी रह गई थी। वो मोहतरमा आई जिनका आजकल एहतराम से बहुत लेना चाहिए नाम, बात समझ रहे ना। गाय टहलती हुई आ गई और आने के बाद उसने अपने सर को उसके अंदर डाल दिया, जिसे पतीला कह लीजिए या देग कह लीजिए। सर तो चला गया, अब जब उसने निकाला तो सींग जो थी उसके अंदर वो फंस गई। अब जब फंसी तो उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जाए तो किधर जाए। तो वो उधर ही चल पड़ी जिधर ये दोनों आदमी फरियाद कर रहे थे। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, गौर फरमाइए। ये उधर ही चल पड़ी जिधर दोनों आदमी फरियाद कर रहे थे। वो ये कह रहे कि अल्लाह हमें उठा ले, वो ये कह रहे अल्लाह उठा ले। जैसे वो वहाँ के ऊपर पहुँची तो इन्होंने महसूस किया कि शायद यही मलकुल मौत है। इन्होंने कहा शायद यही मलकुल मौत है। तो फ़ौरन बुजुर्गवार कहते हैं हमको नहीं इनको ले जाइए, ये बहुत कह रहे हैं, ठीक है। तो बूढ़ा कहती हमको नहीं इनको लेके जाइए। तो मौत एक ऐसी शय है जनाबे वाला, कोई दुनिया छोड़ के जाना नहीं चाहता। तवज्जो कीजिएगा, बहुत से असबाब की वजह से, मसरूफियत की वजह से कई मरतबा वादे हुए नहीं आ पाया, लेकिन बहरहाल हाज़िर खिदमत हूँ। तो कोशिश मेरी अपनी है कुछ बातें बहुत जल्दी जल्दी आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। लेकिन जैसे आप सुन रहे हैं, मेरी आदत भाई साहब वो नहीं है तवज्जो तवज्जो, आहा हा हा, कहाँ बैठे हैं, क्या सुन रहे हैं, ये सब कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं। ये मिंबर के ऊपर ढोंगपना अच्छा नहीं लगता है, और ढोंगियों से ज़रा होशियार रहा कीजिए, ठीक है। आप सीधी सीधी बातें कहिए, मोमिनीन तक पहुँचोगी। अगर समझ तक जाहिर सी बात है वो खुद ब खुद आपका हक अदा करेंगे। अब ज़बरदस्ती की बातें, हाँ हाँ कहाँ बैठे हैं, क्या सुन रहे हैं, आहा सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, ये सब अच्छी बात नहीं है। जो चीज़ मैं कह रहा हूँ अगर आप तक पहुँच रही तो जो मेरा हक बनता है अदा कर दीजिएगा। एक सलावत बावद बलद बेटे मोहम्मद। तो बहरहाल अज़ीज़ान गिरामी, मौत बरहक है, यही मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था।
हर बशर, अहले हुनूद का भी नज़रिया ये है कि मौत आनी है, मुसलमान ये कहता है कि मौत आनी है, शिया इस्ना शरिया ये कहते हैं कि मौत आनी, इससे किसी को इनकार नहीं है और ना ही इसमें कोई इख्तलाफ है। जनाबे वाला कोई गारंटी से नहीं कह सकता है कि कब कितने दिन तक कौन ज़िंदा रहेगा। मैं अपने कदमों से चलकर आपकी इस बस्ती तक पहुंचा हूं, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं अपने कदमों से चल के वापस चला जाऊं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो जो है ये इंसान को हर वक्त सोचते रहना चाहिए, लेकिन ये बशर है, अपनी फितरत से बाज नहीं आता है। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है, इख्तलाफ अगर है तो थोड़ा से रवायात में है और मैं उसी की वजाहत करूँगा। इंसान जब दुनिया से जाने लगता है, इंसान के जिस्म से जब रूह निकलती है, मौत तारी होती है। एक रवायत ये है, इतनी तकलीफ़ होती है, इतनी तकलीफ़ होती है, इतनी तकलीफ़ होती है, बड़ी मशहूर है, वो आप सबको याद होगी कि अगर खारदार दरख्त के ऊपर रेशमी कपड़ा डाल के खींच लिया जाए, उसके तार तार अलग हो जाते हैं, यही इंसान की कैफियत होती है। एक रवायत। और आपके अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मौलाना हैं और किताब का हवाला दे रहा हूँ, पूछिएगा। फुरुए काफ़ी की रवायत है। दूसरी रवायत क्या है? जब इंसान के जिस्म से रूह निकलती है, इतनी तकलीफ़ होती है, इतनी तकलीफ़ होती है जैसे कैंची से बोटी काटी जाए और बोटने के बाद, काटने के बाद तकलीफ़ होती है। छठे इमाम से रवायत है, इरशाद फरमाते हैं इतनी तकलीफ़ होती है, इतनी तकलीफ़ होती है जैसे इंसान के कैंची से बोटी काटी जाए, जो तकलीफ़ होती है वो तकलीफ़ होती है। दो रवायत। तीसरी रवायत फिर इमाम इरशाद फरमाती, अमा मियाँ मौत कोई शय है ही नहीं, जिस्म से ऐसे रूह निकलती है जैसे फूल से खुशबू निकल जाए। थोड़ा जगिएगा, मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, ये फ़लसफ़ा क्या है। एक जगह तो आप इरशाद फरमाते हैं कि इतनी तकलीफ़ होती है, इतनी तकलीफ़ होती है जैसे खारदार दरख्त के ऊपर रेशमी कपड़ा डाल दिया जाए और खींच लिया जाए तो तार तार अलग हो जाते, इतनी तकलीफ़ होती है। दूसरी जगह आप इरशाद फरमाती है कि इतनी तकलीफ़ होती है जैसे कैंची से बोटियाँ काटी जाए। तीसरी चीज़ यह है जनाबे वाला कि मौत कोई शय है ही नहीं, जिस्म से रूह ऐसे निकलती है जैसे फूल से खुशबू निकल जाए। बस इन्हीं रवायत के ऊपर आपकी खिदमत में तबसरा है। अल्लाह ने इंसान से पहले फरिश्ते को पैदा किया। जब अल्लाह ने फरिश्ते को पैदा किया तो अल्लाह ने फरिश्ते को अक्ल दी है, लेकिन अल्लाह ने फरिश्ते को ख्वाहिश नहीं दी है। थोड़ा सा अपने जहन को बुलंद रखिएगा, इतना तो मुझे कहने का हक ही है। मौलाना लोग के ऊपर न जाएगी, ये लोग वाह वो बड़ी मुश्किल से करते हैं, सलवात भेजिए मोहम्मद वाले, ये उनके कर। आप लोग हमारे साथ रहिए। हाँ, ये दस्तूर है कि बहुत मुश्किल से, अरे ऐसे ऐसे लोग होते हैं सलवात भी नहीं भेजते, लोग तो सलवात भेज रहे, ये बहुत बड़ी बात। एक और सलवात भेजिए मोहम्मद। तो आप उनके ऊपर न जाइएगा, हम आपसे मुखातब हैं, हम मजलिस मोमिनीन के लिए पढ़ते हैं, मौलाना लोग के लिए थोड़ी पढ़ते हैं। तो अर्ज़ करने का मकसद ये गौर फरमाइएगा कि अल्लाह ने फरिश्ते को पैदा किया। जब अल्लाह ने फरिश्ते को पैदा किया तो अल्लाह ने फरिश्ते को अक्ल दी है और अल्लाह ने फरिश्ते को ख्वाहिश नहीं दी है। फरिश्ते को ये तमन्ना नहीं है कि जनाबे वाला 6 मंजिला मकान हो जाए, इतनी जायदाद हो जाए, इतनी प्रॉपर्टी हो जाए, इतना घर हो जाए, इतना वो हो जाए, इनोवा ख़रीद लिया जाए, बोलोरो आ जाए, तो इतनी गाड़ियाँ हो जाए, पैदल बिल्कुल चलना गवारा नहीं। फरिश्ते को कुछ नहीं, फरिश्ते को अल्लाह ने अक्ल दी है और उसे ख्वाहिश नहीं दी है। अब आए जनाबे वाला जानवर, अल्लाह ने जानवर को पैदा किया। अब जब जानवर को अल्लाह ने पैदा किया तो अल्लाह ने जानवर को ख्वाहिश दी है लेकिन उसे अक्ल नहीं दी है। जो बहुत दिन बाद मुझे सुन रहे हो सोच रहे हैं कि ये बदल क्यों गए, हालात के एतबार से बदलना पड़ता है। सलावत भेजिए मोहम्मद वाल मोहम्मद के ऊपर, ठीक है। और इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ होगा, सुनिएगा। अज़ीज़ाने गिरामी, अल्लाह ने जानवर को पैदा किया। जब जानवर को पैदा किया तो अल्लाह ने उसे ख्वाहिश दी है लेकिन उसे अक्ल नहीं दी है। अपना खाए, पराए के खाए, पड़ोसी के खाए,
मोहल्ले का खाए, इनका खाए, उनका खाए, इसलिए कि जब उसकी अक्ल ही नहीं है, जिसका दिल चाहे खाए। तो अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ने उसे ख्वाहिश दी है लेकिन उसे अक्ल नहीं दी है। तवज्जो कीजिएगा। तीसरी मंजिल के ऊपर हम आ पाए, जिन्हें अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है, बशर। अल्लाह ने हज़रत बशर को पैदा किया, और जब इंसान को पैदा किया तो अब अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, तो अल्लाह ने इंसान को ख्वाहिश भी दी है और अल्लाह ने इंसान को अक्ल भी दी है। ठीक है, मैं ऐसी मजलिस नहीं पढ़ता हूँ कि कोई सो जाए, जो सोए उसका मुकद्दर सोए। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। ठीक है, तो बहरहाल गौर कीजिएगा मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ने बशर को पैदा किया तो उसे ख्वाहिश भी दी है, उसे अक्ल भी दी है। अब यहाँ के ऊपर इमाम का जुमला सुनिए। इमाम के इरशाद फरमाते हैं, हमारे छठे इमाम, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते, वो ये कहते हैं कि अगर ख्वाहिशात अक्ल के ऊपर गालिब आ गई, अगर ख्वाहिशात अक्ल के ऊपर गालिब आ गई, शोरा हजरात, उदबा हजरात, मोमिनीन तशरीफ़ फरमा जिनसे मैं मुखातब हूँ, उलमा हजरात, अगर ख्वाहिशात अक्ल के ऊपर गालिब आ गई तो इमाम इरशाद फरमाते हैं कि वो इंसान इंसान नहीं रहा, वो जानवर से बदतर हो गया। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, गौर फरमाइएगा। अगर ख्वाहिशात अक्ल के ऊपर गालिब आ गई तो अब इसी सूरत में वो इंसान इंसान नहीं रहा, जानवर से बदतर हो गया। अब जब जानवर से बदतर हो गया, चाहे उनका खाए, चाहे जिनका खाए, पड़ोसी का खाए, भाई का खाए, बहन का माल खा जाए, उनका खा जाए, रिश्तेदार का खा जाए। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, इसलिए कि बनाया था अल्लाह ने उसे इंसान, लेकिन ख्वाहिशात इतनी गालिब आ गई, इतनी गालिब आ गई कि अब वो इंसान इंसान नहीं रहा, वो जानवर से बदतर हो गया। अब जब जानवर से बदतर हो गया तो खाने का आदी हो गया। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, वो जो है खाने का आदी हो गया, उनका भी खाया, रिश्तेदार का भी खाया, सगे भाई का भी खा लिया, बहन का भी हक खा लिया। इतना खाते खाते आदी हो गया कि बड़ा बड़ा बाग खा गया। अरे मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ गौर भाई, इतना खाते खाते आदी हो गया कि बड़ा बड़ा बाग खा गया। अल्लाह ने उसे बनाया था इंसान, लेकिन वो जानवर से बदतर हो गया। खाते खाते चूंकि उसे ये भी नहीं मालूम मुझे कहाँ बैठना है, मुझे कहाँ नहीं बैठना है। मैं क्या अर्ज कर रहा, मुझे कहाँ उठना है, मुझे कहाँ नहीं उठना है, किसके दरवाजे पे बैठना है, किसके दरवाजे पे नहीं बैठना है। यही जानवर था इंसान। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, लेकिन वो जानवर से बदतर हो गया। एक रोज बैठते बैठते आके मिंबर पे बैठ गया। अरे मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, गौर फरमाइए। एक रोज मिंबर के ऊपर आके बैठ गया। जब मिंबर के ऊपर बैठा तो उसने देखा जो अल इंसान था। क्या मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, उसने देखा जो अल इंसान था, उसने कहा उतर मेरे नाना के मिंबर पर से। अल्लाह ने बनाया था उसे इंसान, लेकिन वो जानवर से बदतर हो गया। क्यों हुआ? इसलिए कि ख्वाहिशात अक्ल के ऊपर गालिब आ गई। अमिया, जब ख्वाहिशात अक्ल के ऊपर गालिब आती है, जानवर भी तो न जाने कितने लोगों के काम आ जाता है, न जाने कितनी शादियां निपटा देता है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले, न जाने कितनी शादियां निपटा देता है। ये जानवर से बदतर हो गया। बनाया था अल्लाह ने इंसान, लेकिन हो गया जानवर से बदतर। गौर कीजिएगा, अल्लाह ने अक्ल दी है और ख्वाहिश भी दी है। अगर ख्वाहिशात अक्ल के ऊपर गालिब आ गई तो जानवर से बदतर, और अगर अक्ल के ऊपर, ख्वाहिशात के ऊपर अक्ल गालिब आ गई, मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, बस थोड़ा सा मुतजाद लफ्ज़ है। अगर ख्वाहिशात अक्ल के ऊपर गालिब आई तो जानवर से बदतर हो गया, और अगर अक्ल ख्वाहिश के ऊपर गालिब आ गई, ना जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, मेरा अपना भाई है, लाख कोई बोलने वाला बोल रहा हो, लाख कोई चढ़ाने वाली चढ़ा रही हो, लेकिन अल्लाह ने हमें अक्ल दी है कि नहीं, मेरा सगा है, ये मेरे अम्मा अब्बा हैं, तुम तो 4 दिन से मेरे घर के अंदर आई हो। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, तुम्हारी वक़्त क्या है, लेकिन समझिए अपनी मंजिल को। दीदाने गिरामी, अगर वो अपनी अक्ल इस्तेमाल कर रहा है ना,
हम ख्वाहिशात को अपनी अक्ल के ऊपर गालिब नहीं आने देंगे। अक्ल का तकाजा यह है कि दोस्त का मर्तबा अलग है, अक्ल का तकाजा यह है कि बीवी का मर्तबा अलग है, अक्ल का तकाजा यह है कि माँ का मर्तबा अलग है, अक्ल का तकाजा यह है कि बाप का मर्तबा अलग है, अक्ल का तकाजा यह है कि बड़े भाई का मर्तबा अलग है, अक्ल का तकाजा यह है कि बहन का मर्तबा यह है। तो जब अक्ल ख्वाहिशात के ऊपर गालिब आ जाती है, मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, अब वो इंसान इंसान नहीं रहता बल्कि फरिश्तों से अफजल हो जाता। मैं क्या, एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर। तो अज़ीज़ाने किराम, ये दो सूरतें हैं। एक सूरत ये है कि ख्वाहिशात दोहरा रहा हूं बार बार ताकि आपके जहन से करीब हो जाऊं। अगर ख्वाहिशात अक्ल के ऊपर गालिब हो गई, ऐसी सूरत में इंसान इंसान नहीं रहा, वो जानवर से बदतर हो गया। अब जब जानवर से बदतर हो गया तो जाहिर सी बात है पहले ऐसी की रूह निकले जो जानवर से बदतर है। देखिए, पहले मैं मिसालें दे दिया करता था, और मिसाल जो दी जाती है जहन से करीब होने के लिए। इत्तेफाक की बात यह है कि बिहार में, नाम नहीं लूँगा, कभी कभी ऐसा होता है कि मिसाल दी जाती है, वो फिट हो जाती है और जाके चिपक जाती है, तो लोग कहते हैं कि अरे मौलाना 2 घंटा पहले आए थे, फरमान साहब ने कहा होगा यही पढ़िएगा, यही पढ़िएगा। ठीक है, जबकि ना फरमान साहब को पता ना हमें कुछ पता है। हम ये कहते हैं कि हम क्यों ऐसे बने कि मिसाल चिपके हमारे ऊपर। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, हम ऐसे क्यों बने कि मिसाल हमारे ऊपर चिपके, क्यों बने भाई? मिसाल के तौर के ऊपर कुरान ने कहा चोर चाहे मर्द हो, चोर चाहे औरत हो, चोर हो चाहे चुट्टन हो, मतलब उसका तर्जुमा और सुन लीजिए, चोर चाहे मर्द हो, चोर चाहे औरत हो, अगर चोरी करते उनके हाथ काट लेना चाहिए। अब अगर कोई चोर बैठा है, अच्छा ज़ियारत साहब ने कहा होगा वो मजलिस में आएंगे, पढ़िएगा ज़रूर, ठीक है। अज़ीज़ाने गिरामी ना उन्होंने कहा हम चोर क्यों बने। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ भाई, हम चोर क्यों बने कि हमारे ऊपर मिसाल शादी का है। तो अज़ीज़ाने गिरामी, एक जगह हमने मिसाल दी और माँ के इत्तेफाक से ही साले सवाब की मजलिस थी, जो माँ के फ़ज़ाइल है मैं पढ़ रहा था। जैसे मजलिस ख़त्म हुई तो उनके जो भाई थे, 4 भाइयों में से एक साहब आस्तीन यूँ चढ़ाए हुए, अभी हम कमरे तक नहीं पहुँचे थे, मौलाना आपने पूरी मजलिस मेरे खिलाफ पढ़ी है। हमने कहा भैया हम तो आपको जानते भी नहीं हैं। कहने लगे नहीं नहीं, हमारे भाइयों ने आपसे कह दिया होगा, इसलिए कि हम 14 साल के बाद आए हैं। मैं कुछ अर्ज कर रहा हूँ, गौर फरमा रहे हैं। 14 साल के बाद मैं आया हूँ, वो भी आया हूँ अम्मा के 40वें में। तब मैंने बड़े गौर से देखा, मैंने कहा मियाँ बाद में मिले हो, पहले मिले होते तो तुम्हारे ऊपर पड़ता है? तो तुम बाद में मिले, अब मजलिस ख़त्म हो गई। तो उस दिन से मैंने नहज को थोड़ा सा बदल दिया, ज़्यादातर मिसाल मैं अपने ऊपर देता हूँ। तो सबसे पहले उसकी रूह निकाली जाए जिसे अल्लाह ने बनाया था इंसान, लेकिन वो जानवर से बदतर हो गया। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। आप क्या समझते हैं कि फरिश्ता आता है रूह निकालने के लिए तो फ़ौरन लेके चला जाता है? ठहरिए, एक रवायत याद आ गई। जब इंसान की रूह कब्ज़ करने के लिए फरिश्ता आता है तो उसकी निगाहों के सामने 3 चीज़ें आती हैं। इमाम का जुमला मेरा नहीं है, उसकी निगाहों के सामने 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले जनाबे वाला उसकी निगाहों के सामने उसका माल आता है। ये माल अब चाहे जहाँ से झपटा हो, चाहे मारा हो, चाहे जैसा हो, आता है उसकी निगाहों के सामने। अब कैमरे लग गए जगह जगह, कोई बात नहीं, नीचे से दे दो काम चलेगा, ठीक है। तो अज़ीज़ाने गिरामी, सबसे पहले उसकी निगाहों के सामने उसका माल आता है। तो वो माल से कहता है कि बताओ मेरा साथ कितना दोगे। फरमान साहब मैं मिंबर के ऊपर बैठा हूँ, 4 बजने में 5 मिनट बाकी, ठीक है, और अगर देर हो, ट्रेन छूटे तो आप हमको पहुँचाइएगा। एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर। रमज़ान वाली सलवात नहीं, रजब वाली सलवात भेजे मोहम्मद वाले। तो अज़ीज़ाने गिरामी, अर्ज़ करने का मकसद ये, गौर कीजिएगा, आलम यह है कि सबसे पहले उसकी निगाहों के सामने उसका माल आता है। तो वो माल से कहता है कि भैया तुमको हासिल करने में हमने बड़ी मेहनत की है, ये बताओ तुम मेरा साथ कितना निभाओगे।
तो माल उससे कहेगा कि हम उतनी ही कर सकते हैं। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, सोचिएगा, मैं उतनी ही कर सकता हूँ जो तुम्हारे जाने के बाद ज़रूरत है। वाजिब से हटा जी दिए तो 17 मीटर, कोई कहता है 21 मीटर, सोयम 40वां छबाई बरसी, जो भी खर्च होगा उसके लिए हम हाजिर है, उसके बाद कुछ नहीं। अरे हमने तुम्हारे लिए इतनी काविश की, हलाल को हलाल नहीं समझा, हराम को हराम नहीं समझा, लूटते रहे रखते रहे, इतनी में तुम फुर्सत का? हमने थोड़ी ना कहा था कि आप मर के हासिल कीजिए। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, काहे के लिए आप मेरे पीछे जान दे रहे थे? बस इतना ही कहा, हम इतना ही कर सकते और कुछ भी नहीं कर सकते। अब आ गई उसके सामने उसकी औलादें, बताओ तुम मेरा साथ कितना निभाओगे? औलादें जवाब देंगी, हम उतनी ही कर सकते हैं कि अपने कांधे के ऊपर उठाकर उस मंजिल तक पहुंचा सकते हैं जहां सिर्फ आप होंगे और कोई नहीं होगा, बस, और हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा भैया चलो तुम भी किनारे हो गए। अब उसकी निगाह के सामने उसके अमाल आते हैं, तो अमाल से पूछता है ये बताओ तुम मेरा साथ कितना दोगे? तो अमाल जवाब देगा, जहां सब छोड़ के चले जाएंगे वहां से हम तुम्हारे साथ रहेंगे। कब्र में हम तुम्हारे साथ रहेंगे, महशर में हम तुम्हारे साथ रहेंगे, सिरात पे हम तुम्हारे साथ रहेंगे, हश्र में तुम्हारे साथ रहेंगे। तो मेरे ख्याल से मोमिनीन इस बात की गवाही दीजिएगा, ऐसे ही काम करे जो जाने के बाद काम आए। ठीक है, तो उस चीज को हम अपनाए। तो ये 3 सूरत हाल होती है। अब फरिश्ता आया है रूह निकालने के लिए। देखिए आप देर में आए, अब हम आपसे कह रहे कि आगे आ जाइए, आप हमारे सरकारी अब्बा के लड़के आ जाइए, सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर। एक और सलवात बावाज़े बुलंद भेजे मोहम्मद वाले। अज़ीज़ाने गिरामी, मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था, अब फरिश्ता आया है किसकी रूह निकालने के लिए? मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कमर अब्बास की। तो आप क्या समझते हैं, आते फौरन लेके चले जाते हैं? डायरी निकलेगी, ये हमारी ज़बान है, रजिस्टर निकलेगा। कौन साहब है ये? कहा कमर अब्बास। बाप का नाम क्या है? डॉक्टर जफर अब्बास। जिसके अब्बा होते हैं उसी का नाम लिखा जाता है। कौन है ये? कहा कि कमर अब्बास। अब वो अलग बात है, जैसे आज की तारीख है, अरे उन्होंने कलमा ही नहीं पढ़ा था, कलमा ही नहीं पढ़ा था, वाह वाह, 60 साल का बूढ़ा कलमा पढ़ ले तो मुसलमान हो जाए, 70 साल का बूढ़ा कलमा पढ़ ले तो मुसलमान हो जाए। अरे खुश होइए कि हम हिंदुस्तान के अंदर हैं जी, वरना जो हाल पाकिस्तान का आजकल चल रहा है ना, अल्लाह ही हाफिज है, सलवात भेजे मोहम्मद वाले। बहरहाल वो बात अधूरी रह जाएगी। कौन है ये? कहा कमर अब्बास। वालिद का नाम डॉक्टर जफर अब्बास। क्या करते हैं ये हजरत, क्या करते हैं जिनकी रूह निकालने आप आए? किसकी बात हो रही है? अल्लाह ने बनाया था इंसान, रहिएगा भूलिएगा नहीं मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ। अल्लाह ने बनाया था इंसान, लेकिन हो गया ये जानवर से बदतर, उसकी रूह निकालने के लिए आए हैं। कौन है ये? कहा कमर अब्बास। वालिद का नाम डॉक्टर जफर अब्बास। क्या करते हैं? कहा हौजे में दर्स देते हैं, पढ़ाते हैं। अरे बहुत अच्छे आदमी है, अभी कुछ ना हुई, इतने अच्छे आदमी है। और क्या करते हैं? कहा साहब अलीगंज के अंदर जुमा पढ़ाते हैं। और क्या करते हैं? जिक्र आले मोहम्मद करते हैं। बहुत अच्छे आदमी का खुश न हो, ये आगे कामा लगा हुआ है। कामा तो समझते ही ना जी, आगे कामा लगा हुआ है। अरे साहब फजाइल ही फजाइल है। करते क्या है? का हौजे के अंदर पढ़ाते हैं। और क्या करते हैं? जुमा पढ़ाते हैं। और क्या करते हैं? जिक्र आले मोहम्मद करते हैं। कहा इतनी जल्दी खुश ना होइए कि खाली नमाज पढ़ाते हैं, जुमा पढ़ाते हैं और हौजे के अंदर दर्द देते, मजलिसें पढ़ते हैं, ये भी बड़े खतरनाक आदमी है। अरे मौलाना साहब इतने गड़बड़ का? जी साहब गड़बड़ है तभी तो आगे कामा लगा हुआ है। अरे मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, गड़बड़ है तभी तो आगे कामा लगा हुआ। कहा हुआ क्या? अरे ये मिंबर के ऊपर तो बहुत फजाइल बयान करते, आपको पता नहीं सगे भाई की जमीन थी, हथिया के बैठे हुए। ये मौलाना साहब, ये जनाब जो हैं,
जो बड़े फजाइल पढ़ते हैं, आले मोहम्मद के फजाइल पढ़ते हैं, जुमा पढ़ाते हैं, हौजे के अंदर लोगों को मौलाना बनाते हैं, ये खुद जनाब, मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, सगे भाई की जमीन हथियाए बैठे हुए हैं। कहा अच्छा, हम तो इनको बड़ा अच्छा समझ रहे थे। कहा इसीलिए कामा लगा हुआ है। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, इसीलिए कामा लगा हुआ है, इतनी जल्दी खुश न होइए, इसीलिए लगा हुआ है। सिर्फ इस न खुश होइए कि जुमा पढ़ाते हैं और मौला के फजाइल पढ़ते हैं और जो है हौजे के अंदर पढ़ाते हैं। कहा चूंकि अल्लाह ने बनाया था इनसे इंसान, लेकिन ये ख्वाहिशात के चक्कर में जानवर से बदतर हो गया। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, अब जो जानवर से बदतर हो गया, इमाम का जुमला है मेरा नहीं, अब जो कमर अब्बास की रूह निकाली जाएगी ऐसे नहीं निकलेगी। यदरबूना वजूहहुम व अदबारहुम, सबसे पहले हमारी पिटाई होगी, बाद में हमारी रूह निकाली जाएगी। कुरान है, पहले चेहरे के ऊपर मारा जाएगा, पुश्त के ऊपर मारा जाएगा, उसके बाद इनकी रूह निकाली जाएगी। तो अब जब रूह निकलेगी वैसे ही तकलीफ होती है। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, वैसे ही तकलीफ होती है जैसे खारदार दरख्त के ऊपर रेशमी कपड़ा डाल के खींच लिया जाए और तार तार अलग हो जाते हैं। वो कैफियत होती है आदमी की। इतनी तकलीफ होती है जैसे कैंची से बोटी काटी जाए। कौन देख रहा है? अरे जब वहां आएगा तब देखा जाएगा जी। सब कुछ यही होता है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर। अज़ीज़ाने गिरामी, एक रवायत, अगर ख्वाहिशात अक्ल के ऊपर गालिब आ गई तो अब इंसान इंसान नहीं रहा, जानवर से बदतर हो गया। मियाँ, सिला रहमी बहुत जरूरी है। खाली इस बात पे खुश न होइए कि मैंने कमा लिया तो मेरा अपना अपना नहीं। अगर समझते हैं कि नहीं कोई भूखा है, ये तो लोग कहते ही है कि मौलाना लोग यूं ही पढ़ते हैं। मैं औरों की बात नहीं, मैं अपनी जिम्मेदारी को बेहतर समझता हूँ। हर आदमी के अमाल उसके साथ होंगे, कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है, कोई किसी का साथ नहीं देने वाला है। और अगर सिले रहमी इंसान के अंदर नहीं है तो वो इंसान इंसान नहीं रहा, वो जानवर से बदतर हो गया। उसकी रूह वैसे ही निकलती है जैसे कैंची से बोटियां काटी जाए, वही तकलीफ होती है। दूसरी मंजिल क्या है? अगर अक्ल ख्वाहिश के ऊपर गालिब आ गई तो ऐसी सूरत में वो इंसान इंसान नहीं रहा। समझिएगा मैं क्या अर्ज कर रहा हूं। अब वो इंसान इंसान नहीं रहा, बल्कि वो फरिश्तों से बनाया था अल्लाह ने इंसान, लेकिन अक्ल ख्वाहिश के ऊपर गालिब नहीं आई। जब गालिब नहीं आई तो अब इंसान इंसान नहीं रहा, वो फरिश्तों से अफजल हो गया। अब मैं आप हजरात से पूछ रहा हूं, जो रूह निकालने के लिए आया है वो अफजल या जिसकी रूह निकाली जा रही वो अफजल? थोड़ा बोलिए, मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ। भाई पढ़ाते हैं ना, पढ़ाते पढ़ाते पूछते हैं समझ में आया कि नहीं आया। तो इतना हक हमारा है कि हम आपसे पूछ सकते हैं, नहीं पूछ सकते। भाई एक आया है रूह निकालने और एक वो है जिसकी रूह निकाली जा रही है। ये फरिश्तों से अफजल हो गया। क्यों अफजल हुआ? इसलिए कि अक्ल ख्वाहिश के ऊपर गालिब नहीं आई। जब गालिब नहीं आई तो ये फरिश्तों से अफजल। छोड़िए और करीब हो जाओ, दरोगा अफजल है या डीआईजी? बोलिए जल्दी से, बोलिए। दरोगा अफजल है या डीआईजी? तो हर आदमी कहेगा डीआईजी। इत्तेफाक से अगर जो है डीआईजी साहब के खिलाफ वारंट कट जाए किसी सबब से और दरोगा जी जब आएंगे लेने के लिए, तो आप क्या समझते हैं, बांध के लेके जाएंगे? रस्सी में बांध के लेके जाएंगे? ना। जो लोग थोड़ा सा इन तमाम चीज़ों से वाकफियत रखते हैं वो गवाही देंगे नहीं। आप दरोगा जी आएंगे तो ऐसे नहीं कहेंगे कि हमने रस्सी लिया है और फौरन बांध देंगे। सरकार, मैं आया हूँ आपको लेने के लिए, मैंने बहुत थाने में आपके ज़ेरे मातहत ज़िंदगी गुजारी है, आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ चलिए जी। अब वो आया है रूह निकालने के लिए, उसकी जो फरिश्तों से अफजल है,
थोड़ा सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर। उसकी रूह निकालने के लिए आया जो फरिश्तों से अफजल है। आ गया, कल हम आए आपको लेने के लिए हुजूर, सरकार आप मुझसे अफजल है, मैं आपको लेने आया हूँ। कह लेंगे मियाँ चलने के लिए तैयार है, इससे हमें इनकार नहीं है। अब ये मेरे जुमले हैं, चलने के लिए हम तैयार हैं, हमें कोई इनकार नहीं है। लेकिन वो क्या बताएं, अभी कल ही तो रिटायर हुए हैं। सलावत भेजे मोहम्मद वाले हैं। अब अभी कल ही तो हम रिटायर हुए हैं, अभी पेंशन की फाइल भी सही से नहीं बनी। ख्वाहिश ये थी कि पेंशन मिल जाती, हज कर लेते, ज़ियारत कर लेते, करबला हो आते, मशहद हो आते, सीरिया हो आते। और मेरा एक लड़का पुणे में रहता है, एक लड़का मसलन बेंगलोर में रहता है, और बेटी बनारस में रहती है। बेटी के यहाँ मोहम्मद अली आने वाले हैं, सलावत भेजे मोहम्मद वाले। ठीक है, ये मिसाल है, समझिएगा। अब किसी का नाम हो तो न समझिएगा। और बेटी के यहाँ मोहम्मद अली आने वाले हैं, बेटी ने बहुत बुलाया हुआ है, तो सोच रहे थे मुलाकात कर लेते, फिर आप आते। कोई बात नहीं, हम चलने के लिए तैयार हैं। अच्छा ये करे तो क्या करे, इसलिए कि जिसकी रूह निकालने आया है वो इनसे अफजल है। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, जिनकी रूह निकालने आ रहा है वो इनसे अफजल है। अब फरिश्ते ने कहा ठीक है आप मत जाइए। अब जो जुमले पढ़ रहा हूँ आइम्मा के अकवाल। एक मर्तबा फरिश्ता ये कहेगा, ये बताइए एक नेकी के बदले में 10 नेकी या 10 नेकी के बदले में 1 नेकी? और आपके जहन से करीब हो जाओ, 1 रुपये के बदले में 10 रुपया या 10 रुपये के बदले में 1 रुपया। तो हर आदमी कहेगा यार 1 रुपये में 10 रुपये मिलने ज़्यादा बेहतर है। कह लेगा नहीं, 1 नेकी के बदले में 10 नेकी बहुत अच्छी चीज़ है। अब फरिश्ता कहेगा अय्यरा, देखिए। अब वो देखेंगे, क्या कुछ दिखाई दे रहा है? क्या इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा है? कहा सरकार मैं आपको लेने आया था, अब 1 नेकी के बदले में 10 नेकी देखिए, फिर गौर से देखिए। इमाम इरशाद फरमाएगा, फरिश्ता कहेगा अय्यरा देखिए। अब वो गौर से देखेंगे, क्या कुछ दिखाई दे रहा है? क्या नहीं दिखाई दे रहा है? फिर फरिश्ता कहेगा गौर से देखिए, अय्यरल जन्ना व कुसूरुहा, जन्नत को देखेगा, जन्नत के महल को देखेगा, जन्नत को देखेगा, जन्नत के महल को देखेगा। अब जब जन्नत के महल को देखेगा तो फरिश्ता ये कहेगा, ये बताइए ये जो आपको महल दिखाई दे रहा है, आपको जो लड़का पूना में रहता है उससे अच्छा है या खराब है? ये जो महल दिखाई दे रहा है, जो लड़का आपके पुणे में रहता है उसके घर से अच्छा है या खराब है? कहा अरे वो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत अच्छा है। और कहा और देखिए। अब जो और गौर से देखा, कहा फिर देखा एक महल को, कहा ये बताइए जो आपको अब हुजरा दिखाई दे रहा है, ये जो आपका लड़का बेंगलोर में रहता है उससे अच्छा है या खराब है? कहा उसके आगे हीच है, कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत अच्छा है। गौर फरमाइए कि मेरे अजीजों, हकीर कुछ अर्ज कर रहा है, ताहद नजर जो भी मुझे सुन रहे हैं, अगर आप तक पहुंच जाए तो दुआओं में याद रखिएगा। और उसके बाद फरिश्ता कहेगा अय्यरा, और देखिए। अब जब उन्होंने गौर से देखा, अय्यरा मोहम्मदा व अलिया, अय्यरा मोहम्मदा व अलिया, मोहम्मद को देखेगा और अली को देखेगा। एक मर्तबा फरिश्ता कहेगा कुछ दिखाई दे रहा है? कहा हाँ, कुछ नूरानी शख्सियतें नजर आ रही है। कहा पहचानते हो? कहा पहचान नहीं रहा हो। कहा ये मोहम्मद मुस्तफ़ा है, ये मौला अली है। जैसे मौला अली को देखा, रसूल को देखा, इश्तियाक बढ़ना शुरू हो गया। मौला गदीर में महफिल करते थे, साइकिल से चंदा लेने जाते थे। बहुत से लोग कहते थे आधे से ज्यादा खा जाता है, लेकिन मौला आपकी मोहब्बत में प्रोग्राम करते रहे। जिसने दिया उसने भी कहा, जिसने नहीं दिया उसने ज्यादा कहा, लेकिन हमने किसी की बात की परवाह नहीं की। आपके नाम के ऊपर महफिल करते रहे। मैं क्या याद कर रहा हूं, आपके नाम के ऊपर चंदा मांगते रहे, महफिल करते रहे। मौला बहुत दिन से यह ख्वाहिश थी कि आपसे मुलाकात हो जाए। मैं क्या याद कर रहा हूं,
बहुत दिन से ख्वाहिश थी कि आपसे मुलाकात हो जाए। आज आप मिल गए हैं, मैं छोड़ के जाने वाला नहीं हूं, बगैर मिले नहीं जाऊंगा, और करीब बढ़ता चला जा रहा है। अब इमाम इरशाद फरमाते हैं, सिर्फ मोहम्मद को नहीं देखेगा, सिर्फ अली को नहीं देखेगा, हमारे जितने आइम्मा है एक एक को देखेगा, इश्तियाक बढ़ता चला जाएगा। अब यहां से सुनिए, हमने बचपने में यह सुना था, जब तक पढ़ा नहीं था, पढ़ता नहीं था, अब जब से पढ़ लिया है तो पढ़ने लगा हूं। हमने बचपने में यह सुना था कि जब इंसान का आखिरी वक्त होता है तो अपने बुजुर्गों को देखता है, वो कोई दूसरा नहीं देखता है। वो गुफ्तगू करता है, मेरे अब्बा आए हुए हैं, मेरी माँ आई हुई है, मेरे दादा आए हैं, मेरे परदादा आए हैं, हम आप नहीं देखते लेकिन जाने वाला देख रहा है। एक मर्तबा फरिश्ता कहेगा कुछ दिखाई दे रहा है, कहा हाँ ये तो मेरे दादा दिखाई दे रहे हैं। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, हमने बचपने में सुना था कि दादा बहुत अच्छा मरसिया पढ़ते थे, आज दादा से भी मुलाकात करूंगा। कहा और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ा, अम्मा को देखा, अम्मा आपको छोड़े हुए एक मुद्दत हो गई है, आज बगैर मिले आपसे आगे नहीं जाऊंगा। अजीज़ान गिरामी, इमाम इरशाद फरमाते हैं, ख्वाहिशात मिलने की बढ़ती चली जाती है और एक मर्तबा रूह ऐसे निकलती है जैसे फूल से। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर। एक और सलावत इनायत फरमाए मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर। अज़ीज़ान गिरामी, एक मौलाना की साले सवाब की मजलिस, माँ के साले सवाब की मजलिस, लेकिन जाहिर सी बात है उनसे बड़ा रुतबा माँ का है। मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ मौत के ऊपर, बहुत जल्दी जल्दी कुछ बातें वालिदैन से मुताल्लिक़ सुन लीजिए। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, दूसरों की बात नहीं करता। आज जो कुछ भी आपकी नज़रों के सामने हूँ, मेरी माँ मरहुमा, मेरे वालिद, ये इनकी दुआओं का नतीजा है। मेरे घर से सबसे ज़्यादा करीब मौलाना कौसर साहब तशरीफ़ फरमाए, वो गवाही देंगे अगर मैं गलत बात कह रहा हूँ। मेरे ननिहाल से भी, मेरे ददियाल से भी। खुश नसीब इंसान वो है जिसे अपने वालिदैन की खिदमत करने का मौका मिल जाए। एक जुमला मैंने कहा है, आप बहुत अदब जानते हैं इसलिए कह रहा हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ। खुश नसीब इंसान वो है जिसे अपने वालिदैन की खिदमत करने का मौका मिल जाए। बदनसीब है वो औलाद जो चंद दिनों में अपनी माँ को और अपने वालिदैन को भूल जाए। बाप एक मंजिल में आके अपनी औलाद को आग कर देता है, जब बहुत थक जाएगा आग कर देगा। जायदाद से, प्रॉपर्टी से, लोगों से शिकवा भी करेगा, मुझे पैसे नहीं देता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। लेकिन दस्ते अदब जोड़ के एक जुमला अर्ज कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। बाप आजिज आके अपनी औलाद को आग कर देता है, लेकिन आज तक हमने नहीं देखा किसी माँ ने अपने बेटे को आग किया हो। थोड़ा बोलिएगा मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ। अगर गलत कहूँ तो आप मेरे गरिबान के ऊपर हाथ डाल दीजिए, आपको हक बनता है। 5 औलादे हो, मोहब्बत वही है। देता है तो सुभान अल्लाह, नहीं देता तो सुभान अल्लाह। लोग उसे बुरा भला कहते हैं लेकिन वो कहती नहीं बहुत अच्छा है। सब नकार देते हैं लेकिन वो कभी नहीं नकारती। कभी भी माँ अपनी औलाद को नहीं नकारती। हदीस सुनिए, छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का कौल, और इस बात को नकल किया है मौला अली अलैहिस्सलाम ने भी नहजुल बलागा के अंदर बहुत सी जगह के ऊपर। जनाब अमीर इरशाद फरमाते हैं, अलमरअतु अक़रबुन, औरत क्या है? बिच्छू है शहंशाह भाई, गलत पढ़ रहा हूँ? मौलाना लोग गलत पढ़ रहे बताइएगा। अलमरअतु अक़रबुन, औरत क्या है? बिच्छू है। दूसरी हदीस क्या है? औरत मिसले सांप के है, जिसकी चमक बहुत खूबसूरत है
लेकिन उसके मुंह के अंदर जहर भरा हुआ है। हमने भी पढ़ा इस चीज को और आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, लेकिन मैं बहुत दिनों तक इस बात को सोचता रहा कि अगर माज़अल्लाह मौला अली का कौल गलत नहीं हो सकता, और जाहिर सी बात है जनाब अमीर बगैर हिकमत के कोई कौल नहीं अर्ज कर रहे हैं। थोड़ा सा जगिएगा, मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया ना कि हम हा 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 और ये वाह वाह क्या सुन रहे हैं, कहाँ बैठे, ये सब कहने के आदी नहीं है। ठीक, आप तक मेरी गुफ्तगू पहुंच जाए, जितनी मैं मेहनत कर रहा हूं, जो मेरा सिला हो मुझे वापस कर दीजिएगा। अलमरतो अकरबुन, औरत क्या है? बिच्छू है। फिर उसके बाद इरशाद फरमाते हैं कि औरत मिसले सांप के है, जिसकी चमक बहुत खूबसूरत है और जिसके मुंह के अंदर जहर भरा हुआ है। तो मैं ये सोचने लगा कि मौला ये मामला क्या है? अगर यही बात है तो जनाब खतीजा को कहाँ लेके जाइएगा? सोचिए, सोचने गई ना बात भाई। जनाब खतीजा सलामुल्लाह अलैहा को लेके कहाँ जाइएगा? सारिया ज़हरा जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को लेके कहाँ जाइएगा? जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को लेके कहाँ जाइएगा? अगर ये बात है तो कभी कभी ऐसा होता है कि कटमुल्ला जो होता है वो मोमिनीन को खुश करने के लिए आधी आयत पढ़ता है, आधी हदीस पढ़ता है, और पढ़ के वाह वाह लूट के चला जाता है। बात समझ रहे ना? पुराना मिंबर हो तो टूट भी जाए, इतने इतने इधर ही लाया उधर ही लाया, आदाब मिंबर के खिलाफ। बहरहाल आधी आयत अपने मफाद की, आधी हदीस पढ़ लिया, और मोमिनीन भी खासकर नौजवान, अरे साहब ये बहुत अच्छा आदमी है, ये तो जन्नत बगैर हर्रे फिटकरी के दे रहा है। ठीक है, ये मौलाना सबसे बढ़िया है। अम्मा न नमाज पढ़ने की बात, न रोज़े की बात, न वालिदैन की इताअत की बात, न बड़ों का हक, न बुजुर्गों का सलाम, न उनका एहतराम, न कुछ। इसने चंद जुमलों में हमको जन्नत पहुंचा दिया, इससे अच्छा और कौन हो सकता है? मैं उसको खुद यकीन नहीं है जन्नत में जाने का, तो आपको जन्नत में क्या लेके जाएगा? उसे खुद यकीन नहीं है। तो हम भी इसी चीज को गौर कर रहे थे, लेकिन मौला के कौल, एक आयत की तफसीर दूसरी आयत करती है, एक कौल की तफसीर दूसरा कौल करता है। मौला ने ये जुमला कब कहा ये कोई नहीं बताता। आप मुझसे सुनिए मैं क्या अर्ज कर रहा हूं। मौला ने ये जुमला कब कहा ये कोई नहीं बताता। मौला अली ने कहा अलमरतो अकरबुन, औरत क्या है? मिसले बिच्छू है। औरत मिसले सांप है जिसकी चमक बहुत खूबसूरत है। ये मौला अली ने उस वक्त कहा जब एक औरत मैदान में आई। क्या एक सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर है। तब इरशाद फरमाया ये मिसले अकरब है, ये मिसले सांप है जिसका जहर बहुत ज्यादा है। उसी जगह दूसरी हदीस है। आजकल यंग पार्टी अपनी बीवियों को, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आपके यहाँ तो फिर भी बहुत गनीमत है, बेपर्दा टहलाना फख्र समझते हैं। याद रखिएगा, एक दावत फिक्र दे रहा हूं। आज के इस दौर में अगर बच्चे और बच्चियां गड़बड़ हो रही है, खुदा न खास्ता, सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। रात को 12 बजे मोबाइल के ये आवाज क्यों आ रही है? रात को मोबाइल में 12 बजे लाइट क्यों जल रही है? बात करने की जरूरत नहीं, ये मैसेज कहाँ हो रहा है? हमारी आपकी जिम्मेदारी, हम मुतनब्बे हो, हम तलाश करें अपनी कमियों को। दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से बेहतर है कि पहले अपने गरीबान को देखो, अपने गरीबान को देखो। बात कड़वी है लेकिन हकीकत है जो मैं अर्ज कर रहा हूं। मुख्तसर सी जिंदगी में बहुत टहला हुआ और टहल रहा हूं। फकीर हुसैन, हुसैन के नाम के ऊपर भीख मांगने वाले, अब कोई भीख नहीं देगा तो हमारी तुमड़ी थोड़ी ने फोड़ देगा। ठीक है अज़ीज़ान गिरामी, लेकिन जो तजर्बा है तज्ज़िया मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। इस दौरे हाजिर में हम लोग पोस्ट कार्ड के जमाने थे,
इस दौरे हाजिर में जो इंसान अपना वक्त निकाल के अपनी औलादों के लिए सर्फ करके अच्छा बना के खड़ा कर दे, उससे अच्छा कोई वालिदैन नहीं, उससे अच्छा कोई वालिदैन नहीं है। इस दौरे हाजिर की बात कर रहा हूं। अजीज़ान गिरामी, अब माशरा इतना गिर गया है, इतना गिर गया है कि जो लोग बुर्का पहनते हैं उन्हें बैकवर्ड समझा जाता है। शादियों में जाती हैं औरतें, ठीक है, एक इतनी बड़ी प्लास्टिक लेके जाती है। काहे लेके जा रहे भैया, वहाँ क्या काम है? क्या मुर्गे की बोटियाँ चुरानी है, शिरमाल चुरानी है? काहे के लिए प्लास्टिक लेके जा रही? जैसे अंदर दाखिल हुए नोचा, कुछ पढ़ा जाता है, कुछ समझा जाता है, ठीक है, करके हो गया। और वो भी देख रहे हैं, सुभान अल्लाह, खुश हो रहे, वाह वाह। जो इंसान अपनी औरत की बेपर्दगी के ऊपर खुश होता है, इमाम इरशाद फरमाते हैं हर हर कदम के ऊपर वो जहन्नम में अपना घर बना रहा है। हर हर कदम के ऊपर वो जहन्नम में अपना घर बना रहा है। दूसरी रवायत जल्दी से सुन लीजिए कि अगर कोई औरत सजकर और संवर कर अपने शौहर के अलावा किसी और को दिखाने के लिए कहीं के ऊपर जा रही है और उससे इजाज़त नहीं ली है, जैसे जैसे कदम रखती रहेगी हर हर कदम के ऊपर छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं जहन्नम में घर बनता चला जाएगा। जी, यूं ही नहीं कहा है हम तुम्हारी सिफात करेंगे, लेकिन इस लायक भी तो हो। एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर। कमर अब्बास गए थे मजलिस पढ़ने के लिए, बस में बैठे थे, जा रहे थे। मिसाल के तौर पर आगे एक बस स्टॉप आया, मियाँ बीवी सवार हुए बस के अंदर और उन्होंने अपना सब वो सब रख लिया उतार के। उनको क्या मालूम कि ये फ़कीर भी पीछे बैठा हुआ है। जब टिकट लेने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने पहचाना, अरे तो मौलाना साहब हैं, मौलाना साहब है। अब मौलाना साहब है तो मुंह भी छिपाया जा रहा है, बस में ना हो तो बस में लड़ा दे। अपना चेहरा उसके अंदर जो है छिपाए चली जा रही। काहे? क्या सारे बस वाले आपके महरम थे? कंडक्टर से लेकर ड्राइवर तक जितने सब बैठे थे सब आपके महरम थे? खाली मौलाना ही ना महरम थे? उनको देख लिया तो मार मुंह ढाका जा रहे, वो भी कह रहे हैं मुंह ढाको जल्दी से, मौलाना साहब है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और ऐसे ही बेपर्दा घूमती रही, कोई बात नहीं। एक दिन साहब जनाजा उठ गया, हम भी वहीं बैठे, कहीं बीड़ी पी रहे थे या सिगरेट पी रहे थे, कोने में बैठे हुए। ऐलान हो गया कोई करीब ना आए। गलत कह रहा हूं तो बताइएगा। कोई करीब ना आए, चादर तानी जाए, सफेद चांदी लगा दी जाए, वही लोग आएंगे जो घर के महरम होंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या कहना है। पूरी जिंदगी तो बेपर्दा घूमती रही, तब महरम ना महरम याद नहीं आया। अब जब कब्र में उतारा जा रहा है तो चादरी लगा दी जाए, पर्दा लगा दिया जाए। एक सलवात बाबा से बुलंद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर। अज़ीज़ान गिरामी, माँ चाहे जैसी हो कभी औलादों के हक में बद्दुआ नहीं करती, और सबसे ज्यादा जो दुआ कबूल होती है वो माँ की दुआ मुस्तजाब होती है। बाप की भी नहीं, दावत फिक्र दे रहा हूं आप हजरात को। और अगर माँ की दुआ इतनी जल्दी मुस्तजाब न होती तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब अली अकबर की माँ से ये न कहते तुम दुआ करो। हुसैन इमाम हैं, हुसैन मासूम हैं, लेकिन हुसैन अजमत को बता रहे हैं। एक जीती जाती सलवात भेजे तो एक रवायत जल्दी से सुना दूं। सलवात भेजे मोहम्मद। एक और सलवात भेजिए। किताब का हवाला दे रहा हूं। किताब का नाम है अल मसालिक, उसकी दूसरी जिल्द, सफ़ा नंबर शायद 162 है या 165 है, इतना याद नहीं है। उसके अंदर लिखा हुआ है
अगर, बैठिए, अगर बेटा मुस्तहब्बी नमाज पढ़ रहा हो, वाजिब नमाज की बात नहीं अर्ज कर रहा हूँ जी, फिर दोहरा रहा हूँ, अगर बेटा मुस्तहब्बी नमाज पढ़ रहा हो और माँ आवाज़ दे तो बेटे को हक हासिल है कि अपनी नमाज को कता करके उसकी आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहे। अक्सर लोगों ने वाह कहा, कुछ लोगों ने सर हिलाया, कुछ लोग चुप रहे। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले जी। और जो सर हिलाए उनसे भी हम मुतमईन, जो चुप रहे उनसे भी मुतमईन, जिन्होंने वाह कहा उनसे भी मुतमईन, किसी से कोई गिला नहीं। सोचिएगा कि हकीर पढ़ के क्या जा रहा है। अगर बेटा मुस्तहब्बी नमाज पढ़ रहा हो, फिर दोहरा रहा हूं, और माँ आवाज दे तो बेटे को हक हासिल है कि अपनी नमाज को कता करे और माँ की आवाज के ऊपर लब्बैक कहे। एक बहुत बड़े आबिद नाम नहीं था, इबादत करने वाले, पहाड़ी के ऊपर इबादत कर रहे थे। माँ को ज़रूरत थी, माँ ने आके पुकारा, ये नमाज़ शब पढ़ रहे थे। माँ ने आवाज़ दी, कोई जवाब नहीं दिया। पहली वाली हदीस याद है ना कि माँ की दुआ बहुत जल्दी मुस्तजाब होती है जी। कोई जवाब नहीं दिया। फिर आवाज़ दी, नहीं जवाब दिया। फिर आवाज़ दी, परवरदिगारा मुझे इसकी ज़रूरत है, मैं इसे बुला रही हूँ, कोई जवाब नहीं दिया। तब माँ ने हाथों को बुलंद किया, ए मेरे अल्लाह, मैं इसे बुला रही हूँ, मेरी आवाज़ के ऊपर ये लब्बैक नहीं करता। ए मेरे अल्लाह, इसके ऊपर बदनामे ज़माना औरतें हंसे। अब जलालपुर में इससे ज़्यादा वजाहत नहीं करूँगा, कोई बज्जर देहात होता तो कहना पड़ता। ए मेरे अल्लाह, इसके ऊपर बदनामे ज़माना औरतें हंसे, यानी ज़माने में बदनाम ख़वातीन होती है वो हंसे। ये कह के माँ चली आई। एक लड़की अपनी दुम्बियों को चराते हुए पहाड़ी पे पहुंची। उसके साथ एक घटना घटी, एक हादसा हुआ। इससे ज़्यादा वजाहत नहीं करूँगा, आप समझ जाइएगा। एक उसके साथ हादसा का हुआ। 1 साल के अंदर अंदर उसके यहाँ बच्चे की विलादत हुई। अब जब बच्चे की विलादत हुई तो पूरा जितना मजमा बस्ती का था सब जमा हो गया शहर कादी के पास। सरकार, आप बहुत तारीफ करते थे, वो बहुत मोमिन आदमी है, वो पहाड़ी के ऊपर इबादत कर रहे थे, आप देख रहे हैं इनके करतूत। ये मेरे जुमले हैं। कहने लगे कि अच्छा ले आओ। लाया गया, चेहरे को सियाह किया गया। सियाह करने के बाद पूरी बस्ती के अंदर टहलाया गया। टहलाते टहलाते उस जगह के ऊपर पहुँचे जहाँ बदनामे ज़माना औरतें रहती थीं। आप मेरी बात को नहीं समझे मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ? अगर समझ गए तो ज़रा लब हिलाइएगा मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ। टहलाते टहलाते वहीं पहुँचे जहाँ बदनामे ज़माना औरतें रहती थी। जैसे उन औरतों को देखा, आसमान की तरफ देखा, देखने के बाद मुस्कुराया। जब मुस्कुराया तो सब कहने लगे और पक्का है यही। बात समझ रहे हैं ना? इसलिए कि देख रहे अभी तक नहीं हंसा, यही देख के हंस रहा है। लेकिन वो उनके ऊपर नहीं हंस रहा था, वो आसमान की तरफ देख के हंस रहा था। मेरे अल्लाह, मेरी माँ ने जो कहा था वो सही हो गया। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ? मेरी माँ ने जो कहा था वो बिल्कुल सही हो गया। कादिया शहर सजा देने के लिए तैयार। माँ को पता चला, दौड़ी हुई आई। एक कादिया शहर सब कुछ हो सकता है, लेकिन मेरा लड़का ऐसा नहीं हो सकता। मैंने ये परवरिश नहीं दी है। सब कुछ हो सकता है, मेरा लड़का ऐसा नहीं हो सकता। आयतुल्लाह ज़ंजानी तहरीर फरमाती है, कहती है कि कादिया शहर ने कहा अच्छा फिर बताओ कि गवाही कौन दे। मैं कुछ अर्ज कर रहा हूं मेरे अजीजों, आखिरी कलाम में गुफ्तगू है चूंकि मुझे जाना है। कौन गवाही देगा? मां ने आसमान की तरफ देखा,
देखने के बाद कहा, परवरदिगारा मैं तुझे हर वक्त पुकारती हूं, आज मैं तुझसे कुछ कह रही हूं, मेरी इज्जत का मसला है। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, मेरी इज्जत का मसला है, मेरे अल्लाह गवाही दे। कौन गवाही दे? मां ने कहा यह बच्चा गवाही देगा। क्या अर्ज कर रहा हूं मैं आपकी खिदमत में, कौन गवाही देगा? कहा यह बच्चा गवाही देगा। कादिया शहर ने कहा यह छोटा सा बच्चा नहीं बोलेगा। कहा मैं कह रही हूं, मैंने अल्लाह से कहा है, वास्ता उसका दिया है, ये बोलेगा। इधर मां की दुआ मुस्तजाब हुई, नन्ना सा बच्चा बोला। बोलने के बाद कहा, कादिया शहर ये मेरा बाप नहीं है, ये मेरा बाप नहीं है, फला चरवाहा मेरा बाप है, ये नहीं है। सजदे में सर रखा, परवरदिगारा तूने आज एक मेरी इज्जत को रख लिया। और ये कह के मां चली गई। कादिया शहर ने कहा तुम बहुत मोमिन आदमी हो, यही मस्जिद बनवाते हैं, यही रहो। पलट के जवाब दिया कि मैं कहीं नहीं रहूँगा, सिर्फ माँ की खिदमत करूँगा। अज़ीज़ान गिरामी, जब ये नेमत छिन जाती है तब इंसान को एहसास होता है। चंद लम्हों की खुशी की ज़िंदगी के लिए हम न जाने क्या क्या अपनी माँ को कह देते हैं। मैं किसी और से नहीं कह रहा हूँ, अपनी बिरादरी वालों से गुफ्तगू कर रहा हूँ। इतने शिकवे हम लोगों के पास आते हैं, मौलाना लड़का हमको डांटता है, मौलाना लड़का हमको जलील करता है, बहू के कहने पे हमको पता नहीं क्या क्या कहता है। ठीक है, तुम्हारी शरीके हयात है, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें अक्ल तो दी है। ये तो सोचना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। हम ये नहीं कहते कि आप उसको छोड़ दीजिए, जो उसका हक है अपनी मंजिल के ऊपर आप उसको समझा सकते हैं। माँ का मर्तबा अलग है, बाप का मर्तबा अलग है। अब तो ये फैशन हो गया है लखनऊ के अंदर कि लोग बुज़ुर्गों को ले जाके बूढ़ों के यहाँ रख देते हैं। पूरा पूरा हॉस्टल बना हुआ है, अम्मा अब्बा को रख देते हैं। कभी कभी जाते देखने, अपनों की बातें कर रहा हूँ जनाबे वाला, गैरों की नहीं कर रहा हूँ जी। हमारे पीछे जो मोहल्ला है, ख़ुद भी IAS अफसर, बीवी भी IAS अफसर। बीवी ने फतवा जारी किया, अम्मा अब्बा के साथ रहिए या हमारे बच्चों के साथ रहिए, बताइए जाए तो कहाँ जाए। वालिदैन को छोड़े तो गुनहगार, बच्चों को छोड़े तो गुनहगार। ये माशरा है। क्यों? जब दूसरों के मज़ाहिब हमारे और आपके घरों के अंदर केबिल के जरिए से दाखिल होंगे तो लामुहाला हम अपने मजहब से दूर होते चले जाएंगे। मैंने कह दिया जो मुझे कहना था। समझना आपका काम है, पढ़ना मेरा काम है। कहीं भी आप रहिए, मैं इधर 2 साल से हालात ऐसे मुल्कों के हो गए कि नहीं जा पा रहा हूँ, वीज़े वीज़े की बहुत दिक्कत है। हमारे मोहल्ले का एक लड़का प्रेस करता था दुबई के अंदर, उससे मेरी मुलाकात हुई और जो है ऐसी सरसरी कर ले, हमने सुना था आप आए तो मिल नहीं पाए। जल्दी से उसने दुकान से एक शाल ख़रीदी, मौलाना साहब लेते जाएंगे, मेरी अम्मा को दे दीजिएगा। हम आने के बाद पहली फुर्सत में उनके यहाँ दिया। जैसे शाल के ऊपर नजर गई, आंखों के अंदर अश्क आ गए। एक एक के दरवाज़ा खटखटा के घर में दिखा रही है, देखो मौलाना साहब से मुलाकात हुई थी, कुछ नहीं दे पाया, लेकिन शाल भेजा है हमारे लिए। आप इंसाफ से बताइए, फर्श अदा पे बैठे हैं, क्या एक शाल से उस माँ की ज़िंदगी कट जाएगी? लेकिन ये मोहब्बत है जिसके लिए आप दिन भर कमाते हो, दिन भर न जाने कितना पसीना बहाते हो, और रात में आइए सब खाना खा के सो रहे हैं। हद वो है कि जो आपकी शरीके हयात है वो भी सो रही है, लेकिन बूढ़ी माँ बैठी हुई है। अभी मेरा लड़का नहीं आया है, लड़का अभी तक नहीं आया है। और जैसे आपने कदम रखा, पहला सवाल, बेटा कहाँ रह गए थे? अम्मा गए थे जलालपुर, दोस्त मिल गए थे, बातें करने लगे। मेरी माँ को दुनिया से गए हुए तकरीबन 6 साल हो चुके हैं। आज भी महसूस होता है कि कोई बड़ा फर्द जो था मेरा चला गया। हसनैन के जिगर से पूछिए, माँ का साया सर से उठा।
अल्लाह अकबर। दुनिया वालों ने जनाब फातिमा ज़हरा को बहुत सताया। हमें किसी और से गिला नहीं है, गिला उन्हीं लोगों से है जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहते थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते थे। रसूल की इकलौती बेटी सवाल करती है, अली ये बताइए मेरे बाबा की कब्र के ऊपर कोई फातिहा पढ़ने आया या नहीं आया? अल्लाह अकबर जवाब देते हैं, अरे फातिमा आप फातिहे की बात करती हैं? अरे मैं निकलता हूँ मदीने में सलाम करता हूँ, मेरे सलाम का कोई जवाब नहीं देता। अल्लाह अकबर, जज़ाकल्लाह, अल्लाह कोई गम न दे सिवाय इमाम मज़लूम करबला, कोई जवाब नहीं देता। अल्लाह अकबर। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरते चले गए। जब 39 दिन हो गए, 40वां दिन आया, मौलाए कायनात ने सेने खाना के अंदर एक चादर को बिछाया। बिछाने के बाद कहा, हसनैन की माँ तशरीफ ले आइए। जनाब सैयदा आ गई, बैठ जाइए। बैठ गई। इरशाद फरमाया, ए हसनैन की माँ ये बताइए आप मुझसे कुछ नाराज़ तो नहीं है? अल्लाह अकबर, आप मुझसे कुछ नाराज़ तो नहीं है? जैसे ये जुमले सुनने थे, एक मरतबा फातिमा खड़ी हो गई। ए अबुल हसन, आपने कैसे महसूस किया कि हम नाराज़ हैं? दस्तूर अरब ये था कि जब शौहर घर के अंदर दाखिल होता तो अदबी तौर पर खवातीन अपने शौहरों को हाथ उठा के सलाम किया करती थी। मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया, जब से आपके बाबा दुनिया से गए हैं आप सलाम तो करती है लेकिन आपका हाथ नहीं उठता। रो के इरशाद फरमा दिए, मेरे हाथ में जख्म लगा हुआ है, हम अल्लाह की तस्बीह नहीं पढ़ पाते। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरते चले गए। अजीज़ाने गिरामी, दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है, बस कुछ बातें सुन लीजिए। आलम ये है, रवायत के जुमले हैं और जिम्मेदारी से मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। अगर सुन लीजिए कि कोई दुनिया से चला गया, रिश्तेदार, चाहने वाला, पड़ोसी, तो उसके क्या पुरसे में ज़रूर जाया कीजिए। इसलिए कि जो बात उस दिन की होती है वह 40वें और छमाही और बरसी की नहीं होती है, और इसलिए कि तक़वियत क़ल्ब होती है। और आपने ये भी देखा होगा कि जब कोई दुनिया से चला जाता है और कोई आता है, इंसान गले के अंदर बाहें डाल के रोता है। जो नहीं जानता वो पूछता है ये कौन है, ये कौन है, तो आदमी बताता है ये फ़लाँ, ये फ़लाँ है। आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, जनाब सैयदा की शहादत के बाद सिवाय बनी हाशिम के और मौला अली के चाहने वालों के कोई अली को पुरसा देने भी नहीं आया। जो मुझे पढ़ना था मैंने पढ़ दिया। सिवाय बनी हाशिम के और चंद चाहने वालों के मौला अली को कोई पुरसा देने के लिए भी नहीं आया। मौला कायनात के घर में एक कनीज थी जिसका नाम था सलमा। सलमा, बहुत सी खवातीन इस नाम की तारीख के अंदर मिले, सलमा। सब आए लेकिन अभी तक मेरा सलमान नहीं आया। जाओ सलमान को इतला दे दो। सलमा ये कहती मैं नंगे पैर दौड़ती हुई सलमान के दरवाजे के ऊपर पहुंची। पहुंचने के बाद दखुलबाब किया। सलमान ने दरवाजे को खोला। न मेरे चेहरे के ऊपर हशातियत न बशातियत। एक मरतबा मैंने कहा सलमा क्या बात है? कहा तुम्हें मालूम नहीं, ए सलमान, लोगों ने फातिमा को कत्ल कर दिया। ए सलमान, फातिमा दुनिया से चली गई। जैसे ये सुनना था, सलमान नंगे पैर दौड़ते हुए अली के दरवाजे के ऊपर पहुंचे। जैसे अली ने सलमान को देखा, फौरन गले से लगा लिया। ए सलमान, जानते हो मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है? इस दफा की जिंदगी के बाद जब फातिमा पहली मर्तबा मेरे घर पे ऊपर आ रही थी, ए सलमान, नाके में हार पकड़ के तुम चल रहे थे। सलमान, फातिमा के फजाइल तुम बयान कर रहे थे। ए सलमान, लोगों ने फातिमा को कत्ल कर दिया। अल्लाह अकबर। बस मजलिस तमाम है मेरे अजीजों, पूरी रवायत नहीं। रात की तारीकी है, शहादत नहीं, रात की तारीकी है, रात का सन्नाटा है। अली जैसे साबिर ने जनाजे को उठाया, बकी में लेके आए, एक पत्थर को हटाया, दो हाथ नमूदार हुई, या अली लाओ मेरी अमानत को मुझे दे दो, या अली लाओ मेरी अमानत को मुझे दे दो। मौलाए कायनात ने जनाब सैयदा को दफन किया। दफन करने के बाद अली चंद कदम चले थे, बेसाख्ता अली को फातिमा याद आ गई। एक मरतबा कमर के ऊपर हाथ रखा, कब्र मुतार की तरफ देखा। ए फातिमा, तुम्हारे जाने के बाद अब अली का कोई सहारा नहीं रहा। ए फातिमा, अली तन्हा हो गया, अली अकेला हो गया। अल्लाह अकबर। माँ के इसाले सवाब की मजलिस है, और भी लोगों की है, लेकिन मुंतकिल जैसे कि बहुत ही मोमिना जिनके इसाले सवाब की मजलिस, उलमा की कदर करने वाली,
मेहमान नवाज, पूरी रवायत नहीं, आपसे वादा किया है, बस मजलिस तमाम। जनाब सैयदा की शहादत के बाद जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा बिल्कुल खामोश हैं, एक लफ्ज़ नहीं बोलती हैं। आहिस्ता आहिस्ता 23 दिन गुजर गए। जब 24वां दिन आया, माँ की कनीज़ फिदा को बुलाया। माँ की कनीज़ फिदा, जी बीबी, आज जब मेरे घर में मेरे बाबा आए तो मेरे बाबा से कह देना ज़ैनब को माँ बहुत याद आ रही है। ज़ैनब अपनी माँ की कब्र की ज़ियारत करना चाहती है। दिन ढल गया, मौलाए मुतकियान बैतुशरफ के अंदर तशरीफ लिया। जैसे अली के आने की हट महसूस की, फिदा दौड़ी हुई गई। जाने के बाद सलाम किया, मेरे मौला ने जवाब सलाम दिया। फिदा क्या बात है? कहा सरकार आज आपकी बेटी ने कलाम किया। बेटियों की कद्र समझिए अज़ीज़ान गिरामी, कभी सोचा ना कीजिए कि 2 है कि 3 है कि 5 है ना। अल्लाह ने पैदा किया, इंतजाम वो करेगा। अज़ीज़ान गिरामी, वो बेटी जो बाबा के सामने चल रहे शर्माती हो, खामोश हो जाए, फिर बोल उठे, बाप के दिल में कितनी हसरत होगी। जल्दी बताओ फिदा, मेरी बेटी ने क्या कहा है? ए फिदा जल्दी बताओ, मेरी बेटी ने क्या कहा? सरकार आपकी बेटी ने कहा मुझे माँ बहुत याद आ रही है, मुझे माँ बहुत याद आ रही है। ज़ैनब अपनी माँ की कब्र की ज़ियारत करना चाहती है। जैसे ये जुमले सुनने से एक मर्दवा अली ने अपने सर को झुकाया, झुकाने के बाद अपनी पेशानी को बदल किया, बदल करने के बाद कहा फिजा जाके मेरी बेटी से कह दो बाबा जरूर लेके चलेगा, लेकिन अभी नहीं, सूरज गुरूब हो जाने दो, दिल ढल जाने दो, इसलिए कि मुझे ये गवारा नहीं मेरी बेटी दिल के उजाले में बाहर निकले। अल्लाह अल्लाह फरियाद कयामत क्यों नहीं आ गई? या अली आपकी हयात तैयबा है, आपको ये गवारा नहीं है मेरी बेटी दिल के उजाले में बाहर निकले। और एक वो जमाना आएगा, यही शामो कूफा का बाजार होगा, मुनादी निदा दे रहा होगा ये अली की बेटी ज़ैनब है, ये उम्मे कुलसूम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। परवरदिगारा मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में हमारे मुख्तसर से अमाल को कबूल फरमा, शरकाए मजलिस के दिली मकासद को पूरा फरमा। जिन मरहूमीन के साल सवाब की मजलिस उनको जवारी आले मोहम्मद में जाए नायत फरमा, उनके गुनाहान कबीरा व सगीरा को दरगुजर फरमा, उनके पसमंदगान को सब्र जमील अता फरमा। ज़माना बहुत बुरा शोब है, हमको मिलजुल के रहने की तौफ़ीक अता फरमा। ए मेरे परवरदिगार, हम इंसान हैं, हमसे ख़ताएँ हो जाती है, तो गफूर रहीम है, हमारी गुनाहों को माफ़ फरमा। हमें अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफ़ीक अता फरमा, हमें अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करने की तौफ़ीक अता फरमा। हमारे इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजिल अता फरमा। मज़ीद आप हज़रात से गुजारिश है, सूरह हम सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर इन मरहूमीन की रूह को इरशाद फरमाए। महरुन्नसा मरहूमा बिनते मुमताज़ हुसैन, मरहूम अलहाज मौलाना एहतशाम हुसैन, मरहूम इब्न इकराम हुसैन, ताहिरा बानो बिनते ज़ुबार हुसैन, अली नकी करबलाई इब्न ज़ियारत हुसैन करबलाई की रूह को इरशाद।